डिस्कस करते हैं। देखो अपने पढ़े ली स्क्वायर मेथड एक तो है ना, और एक अब अपने पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको ये लोग पैराबोला भी बोलते हैं। अब क्या है ली स्क्वायर मेथड में, देखो मेन स्ट्रेट लाइन, ली स्क्वायर मेथड को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपने पढ़े y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये सॉल्व करना होता है जिसमें a निकालना होता है और b निकालना होता है, यही अपना इक्वेशन था। ये देखो जब अपने ली स्क्वायर पढ़ते हैं, कम गया ली स्क्वायर वाला मेथड, तो मूविंग एवरेज है, ली स्क्वायर वाला मेथड काम गया इसमें। एक्सरसाइज आ गई, ये रहा आपने ये वाला इक्वेशन कीजिए y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, है ना। बेटा जी ये इक्वेशन पैराबोला में हो जाएगा y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, मतलब सिर्फ ये सी एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया ना 3, तो यानी अपने को एक मिनट गलती हुई, एक गलती हुई, y इक्वल टू a प्लस a प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर, तो यानी सर यहाँ पे आपको a निकालना है, b निकालना है और c निकालना है फिर। तो जब y इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर सॉल्व कर रहे थे, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्ट्रेट लाइन ली स्क्वायर मेथड, तब अपने को दो इक्वेशन सॉल्व करना था, और अपने कल बात कर रहे थे ना कि सेकंड इक्वेशन काम क्यों नहीं लग रहा, बात कर रहे थे ना सेकंड इक्वेशन काम क्यों नहीं लग रहा। हाँ। बेटा जी सेकंड इक्वेशन काम लग रहा था, अपने ये टेबल से जाके सॉल्व करे थे, इसलिए जरूरत नहीं पड़ा, अपना डायरेक्ट और भी वो फॉर्मूला यूज कर ले रहे थे अपने। तो अपना ये इक्वेशन था ना y इक्वल टू na प्लस बी समीशन y इक्वल टू na प्लस बी समीशन x। अब यही जब क्वाड्रेटिक या पैराबोला होगा तब क्या हो जाएगा सर, समीशन y इक्वल टू na प्लस बी समीशन x, ये तो स्ट्रेट लाइन है, अब इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाएगा c समीशन x स्क्वायर, ठीक है। अपना सेकंड नॉर्मल इक्वेशन क्या था, ये y इक्वल टू a प्लस बी एक्स को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बोलते हैं, और ये दोनों वो नॉर्मल इक्वेशन है जिससे a और b सॉल्व होगा। अपना सेकंड इक्वेशन क्या था, समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समीशन x प्लस b समीशन x स्क्वायर, है ना। हाँ। तो सब में बेटा जी x को ना सबको x से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो समीशन एक्स वाई इक्वल टू a समीशन x प्लस b समीशन x का स्क्वायर हो जाएगा, और c समीशन x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट यहाँ दो इक्वेशन में बात खत्म हो जा रहा था। हाँ। यहाँ पे एक और आ जाएगा जिसमें दोबारा एक और x से मल्टीप्लाई कर लो, थर्ड लाइन इक्वेशन लाने के लिए, c समीशन x स्क्वायर y इक्वल टू a समीशन x स्क्वायर प्लस b समीशन x क्यूब प्लस c समीशन x टू द पावर 4। तो जब तुम बोलते हो ली स्क्वायर, तब तुम्हारा y इक्वल टू a प्लस b समीशन x होता है, वही यहाँ पर चेंज हो गया सी एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया, देख लो। वैसे ही जब तुम बोलते हो जब नॉर्मल दो इक्वेशन सॉल्व करते हो तो y इक्वल टू a समीशन b समीशन y इक्वल टू
na प्लस बी समीशन एक्स करते हो, अब इसी में एक एक्स एक और सी एक्स स्क्वायर ले आओ। ठीक है, अब यहां देखो क्या कहते थे सेकंड लाइन बनाने के लिए, सब में एक्स से मल्टीप्लाई, देख लो, और यहाँ पे वही करो, सब में एक्स से मल्टीप्लाई सेकंड में, और इसमें एक और लाइन आ जाएगा एक बार और एक्स से मल्टीप्लाई, बस। तो आपको ये इक्वेशन बनाने, सर ये इक्वेशन काम क्या आ रहे हैं बेटा जी? जब तुम लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ रहे थे, जब तुम लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ रहे थे, तब तुम क्या कर रहे थे? एक बार एक इक्वेशन से ए निकाल रहे थे, ये na वाला बी समीकरण जो है ना, उससे अगर ए मिल जा रहा था और दूसरे वाले इक्वेशन से तुमको बी मिल रहा था एक्चुअली में। हम लोग बस दूसरा वाले इक्वेशन को पुट करके बी निकाल नहीं रहे थे, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर ले रहे थे, जहां पे ए का देख लो, तुम एक चीज गौर करो, जब ये एक्स, ये डेटा है, मान लो तुम्हारा ये डेटा है, तुम क्या करते थे? पहले एक्स निकाल लेते थे। एक्स निकालने के लिए क्या कर रहे हो? हम एक बार और डेटा, एक बार इवेंट डेटा का बात कर रहे हैं दोबारा, ठीक है? ये देखो, जैसे ये और डेटा है, नहीं 1 2 3 ये तो और नहीं, इवन है, तो और डेटा पकड़ते हैं। हाँ, ये और डेटा का, ये तो ये वाला था, ये वाला था, ये देखो, ये और डेटा का डेटा था। तुम्हारा दोनों इक्वेशन काम लग रहा था। अपना कल यही डिबेट हो रहा था ना कि सर सेकंड वाला इक्वेशन क्यों है जब काम ही नहीं लग रहा है। वही नहीं, काम लग रहा था, अपने गौर नहीं कर रहे थे, अपने सीधा टेबल पे आ गए थे, इसलिए गौर नहीं किए। तुम एक चीज गौर करो, ये दो तुम्हारा इक्वेशन है ना बेटा, समीशन y इक्वल टू na प्लस बी समीशन x और समीशन xy इक्वल टू a समीशन x प्लस b समीशन x स्क्वायर, है ना? तो देखो तुमको क्या चाहिए था? समीशन y चाहिए, क्या क्या देखो वही टेबल में सजा लिया था ये लोग, इसीलिए आपने गौर नहीं किया कि दोनों इक्वेशन यूज कर रहा है कि नहीं। देख लो, पहला इक्वेशन को क्या चाहिए? समीशन y चाहिए, ये देखो y का सॉल्यूशन ये रहा 382। फिर क्या चाहिए? a निकालना है, a तो इस इक्वेशन से ही निकलेगा ना। n तुमको पता है 5 है। अब देखो कैसे यूज नहीं हुआ, क्योंकि देखो b समीशन x और समीशन x में बीच का ईयर इसीलिए लेते हैं ताकि x 0 आ जाए। अगर x तुम्हारा 0 आ गया तो वैसे भी ये पहला वाला इक्वेशन में ये b समीशन x तो ऑटोमेटिक 0 हो गया ना। तो अगर ये ऑटोमेटिक 0 हो गया बेटा, तो a इक्वल टू क्या हुआ? समीशन y बाई n। तो देख लो, तुम यही तो सॉल्व कर रहे थे, a का मतलब समीशन y बाई n, इसीलिए अपने आप ही फर्स्ट इक्वेशन यूज हो गया। अब सेकंड इक्वेशन में आओ, समीशन एक्स वाई तुम निकाले हो, ये रहा a समीशन x, तो समीशन x तो तुम 0 लिए ही हो ना। x का मतलब तो तुम 0 निकाले ही हो, तो ये ऑटोमेटिक 0 नहीं हो गया क्या? a समीशन x, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? समीशन एक्स वाई समीशन एक्स स्क्वायर, ये नीचे चला जाएगा। तो देखो यही तो तुम्हारा फॉर्मूला बन रहा था। तो अपने को लगा कि अपने बस ये फॉर्मूला सॉल्व कर ले रहे तो इक्वेशन का जरूरत क्यों पड़ा, बट नहीं बेटा, तुम दोनों इक्वेशन को यूज करके एक में से बी डेराइव कियो। मेरा बात समझ में आया अनुश्री जनरले का? देखो ये जो सेकंड इक्वेशन है तुम्हारा, समीशन एक्स वाई इक्वल टू a समीशन x प्लस b समीशन x स्क्वायर, तो समीशन एक्स वाई तुम निकाले हो, ये देखो 73 इक्वल टू a समीशन x तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, क्योंकि a का वही कुछ भी निकले तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x तो तुम्हारा 0 है। तो a जो भी निकलेगा पहले इक्वेशन से, देखो a तुम्हारा पहला वाला इक्वेशन से 76.4 निकल रहा है। तो अगर तुम 76.4 पुट भी कर लो तो x तो 0 है। तो ऑड ईयर में क्या हो रहा है ना, बीच वाला डेटा ले रहे हैं तो x अपने आप 0 आ जा रहा है मेरा इक्वेशन इजीली सॉल्व करने के लिए। बात क्लियर है अनुश्री चंदेले का? हाँ सर। तो अगर ये 0 आ गया बेटा, तब ये क्या होगा? b समीशन x स्क्वायर, तो यानी ये 73 इक्वल टू b समीशन x स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर भी तुम सॉल्व किए हो 10 आ रहा है, तो b इंटू 10 इक्वल टू 73। तो ये b कैसे सॉल्व होगा सर? 73/10 कर दीजिए ना, इक्वल टू b हो जाएगा। तो b आ रहा है ना 7.3, ये देखो 73/10। तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला सॉल्व कर ले रहे थे, इसलिए हम लोगों को लगा इक्वेशन काम नहीं आ रहा होगा सर। अब क्या दिक्कत है, ए और बी जब दोनों मिल जाता है तब हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को लेके आए, जो कि क्या है मेरा y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब हमको a मिल चुका है, y का तो y हमको पता है, y पता है हाँ। नहीं y नहीं पता है बेटा, वो समीशन y पता है। अच्छा। हम समीशन y तो लिखा नहीं है जब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिख रहे हैं। तो बेटा y इक्वल टू a निकला मेरा 76.4 प्लस b मेरा निकला 7.3। अब x को x ही रहने दो। अब तुमको जब बोले ना बेटा कि अगर मानता हम तुमको बोलते कि 2005 का मेरा प्रोडक्शन कितना होना चाहिए वो निकाल के बताओ, अगर हम तुमको बोलता 2005 का, ये इक्वेशन लाइन फिट हो गया, बस लाइन बना के छोड़ दिए। हाँ। अब अगर हमको बोलता 2005 ईयर का प्रोडक्शन निकाल के प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है, हाँ तो भाई एक्स को क्या ले रहे हो -2। हाँ। तो ठीक है, y इक्वल टू 76.4 प्लस 7.3 इंटू -2। तो y इक्वल टू 76.4 प्लस 7.3 इंटू -2, तो 14.6, और वो भी माइनस में आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा। 14 पॉइंट क्या आ रहा है 6, तो 76 माइनस 14, 76.4 माइनस 14.6 करो कितना आएगा 60। देख लो एग्जैक्टली y का आंसर 60 है ना 2005 में। समझ में आया मेरा बात? हाँ सर। वैसे अगर हम तुमको बोलता 2009 का सॉल्व करो, तो 2009 में तुम्हारा x 2 है, तो यहाँ पर बस इस लाइन में 2x पुट कर लो, 2 पुट कर लो, तो ये हो जाता प्लस 14.6। तो 76.4 प्लस 14.6 90 आता। देख लो 90 आ रहा है 2009 का है भाई, प्रॉफिट 90 आ रहा है। और अब अगर ईयर के बाहर का निकालने सॉल्व करने हम तुमको बोलता 2015 का निकाल के बताओ। तुम 2007 को बेस लिए हो ना, 2007 को, हाँ। तो 2008 हो रहा है 1, 2009 हो रहा है 2, तो 2010 होगा 3, 2011 होगा 4, 2012 होगा 5, 2013 होगा 6, 2014 होगा 7, 2015 होगा 8, है ना? हाँ। तो ठीक है, बात समझ में आया क्या किया? अभी नहीं आया तो बोलो, दोबारा बोलेंगे। दोबारा बोलो। सुनिए मेरा बात, तुमको अगर हम बोलता ये तो डेटा तुमको 2005 से 9 तक का है, हाँ। हम बोला हमको 2015 का प्रॉफिट को प्रेडिक्ट करके बताओ। अरे ट्रेंड इक्वेशन क्या काम आता है? ये प्रेडिक्शन के तो काम आता है कि फ्यूचर क्या हो सकता है। हाँ। तो बेटा जब तुमको बोल रहे हैं ये तो प्रॉफिट का डेटा गिवन है तुमको, वाई जो गिवन है वो प्रॉफिट का डेटा है। हाँ। हम तुमको बोल रहे हैं हमको 2015 का प्रॉफिट प्रेडिक्ट करके बताओ इस इक्वेशन लाइन की मदद से। सर 5 से 9 का तो मिल जाएगा, फिर आगे का। हाँ तो आगे का दिमाग लगाना पड़ेगा ना भाई, यही तो काम आएगा ना। ये इक्वेशन जो बन गया ना बेटा, हाँ। ये इक्वेशन तुमको आगे को प्रेडिक्शन करने में एकदम इजी बना दिया। देखो कैसे, तुम 2007 को बीच का ईयर लिए हो ना, ओरिजिन ईयर, हाँ। तो 2007 का x कितना हो रहा है? 0। तो 2015 का x कितना होगा? अरे 2015 माइनस 2007। ओह, अरे तो ये तो किए थे 2008 का x कैसे निकाले थे? 2008 माइनस 2007। 2009 का x कैसे निकाले? 2009 माइनस 2007। 2005 का x कैसे निकाले थे? 2005 माइनस 2007, तभी तो -2 आया। हाँ। तो 2015 का कैसे निकालोगे? वैसे। ओरली मुंह से भी करता तो देखो 2008 का अगर 1 है, 2009 का अगर 2 है, तो 2010 का 3 होगा, हाँ। 2011 का 4 होगा, हाँ। 2012 का 5, 2013 का 6, 2014 का 7, 2015 का 8,
हाँ तो वैसे मुंह से भी हो जाता है, तो जरूरत नहीं है सर। जिसको ओरिजिन ईयर लिए हैं, हर एक्स कैसे निकला, जो भी पर्टिकुलर ईयर को पकड़ रहे हैं उसका ओरिजिन एक्स से डिफरेंस, यही तो कर रहे थे। तो यहां भी वही करो, तुम्हारा ओरिजिन 2007 है, 2015 माइनस 2007 तो 8 आएगा। 8 आएगा। तो बस इस इक्वेशन में पुट कर दो। y इक्वल टू a तो तुम निकाले ही हो 76.4, b भी तुम निकाले हो 7.3 और x में पुट कर दो 8। तो क्या होगा 76.4 प्लस 7.3 इंटू 8 कितना होगा? ये 7.3 इंटू 8 58.4, तो 76.3 इंटू 8। हाँ 7.3 इंटू 8 58.4 प्लस 76.4 कर लो, तो ये आएगा 134.8। तो तुम ये प्रेडिक्ट कर रहे हो कि 2008 का प्रॉफिट या 2015 का प्रॉफिट 134.8 होगा, और ये फिगर्स इन थाउजेंड का मतलब 1,34,800 रुपया प्रॉफिट होना चाहिए। तो प्रेडिक्ट किए ना, इस ट्रेंड लाइन की मदद से तुम प्रेडिक्ट कर रहे हो कि तुम्हारा फ्यूचर का प्रॉफिट कितना हो सकता है। यही तो काम आता है, 5 डेटा से ट्रेंड बनाते हैं हम लोग। मूविंग एवरेज में भी वही कर रहे थे, यहां भी वही कर रहे, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ अब लीस्ट स्क्वायर मेथड में क्या कर रहे थे एग्जैक्टली। तो बेटा जी इक्वेशन भी अगर आपको देखा जाए तो हम तो बोलेगा मूविंग एवरेज से ज्यादा इजी है, क्योंकि मूविंग एवरेज में तो सर वो बार बार निकालते रहो, एक ही ईयर को पकड़ पकड़ के माथा बच्ची बहुत। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें तुमको पता है कि तुम्हारा 2 इक्वेशन है। मेन इक्वेशन है जो स्ट्रेट लाइन का वो y इक्वल टू a प्लस bx। अब हम इसी में क्या किया सर, आप समीशन लगाए, पहला ये होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब 2 नॉर्मल इक्वेशन होंगे, 2 नॉर्मल इक्वेशन, इनको बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशन। सर पहला नॉर्मल इक्वेशन सब में समीशन लगा दीजिए, तो समीशन y इक्वल टू na प्लस बी समीशन x और y के आगे समीशन लगा दीजिए, ठीक है। और जब सेकंड नॉर्मल इक्वेशन क्या बनेगा सर, सबको x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो समीशन xy इक्वल टू a समीशन x प्लस b समीशन x स्क्वायर, सबको x से मल्टीप्लाई कर दिया ना हम। तो ऐसे तो इक्वेशन याद रह जाएंगे। और यही जब आपको बोलता क्वाड्रेटिक करो, तो बेटा तुम्हारा जो पहला लीस्ट स्क्वायर मेथड उसमें प्लस सी एक्स स्क्वायर खाली ऐड कर दो, हर एक में प्लस सी एक्स स्क्वायर ऐड कर दो। ये पहला इक्वेशन और इसमें दोनों इक्वेशन में क्या कर दो, सी एक्स स्क्वायर ऐड कर दो जब क्वाड्रेटिक बोलेगा तो। अब क्या करना है सर, अब एक नहीं, लीस्ट स्क्वायर मेथड में एक तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रहा था, यहां भी एक ही स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रहा है क्वाड्रेटिक में भी, ठीक है, ठीक है ना। हाँ सर। अब नॉर्मल इक्वेशन सर आपके 3 बनेंगे, 3। पहला तो वही है सर जो लीस्ट स्क्वायर का था, उसमें क्या कर दिया आप, सी एक्स स्क्वायर ऐड कर दिए। अब बेटा जी वही बुद्धि लगाओ बस। सेकंड और थर्ड इक्वेशन कैसे बनेगा सर, x से मल्टीप्लाई करते जाइए। पहला वाला में देखो x से मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या है समीशन y, यहाँ हो जाएगा समीशन एक्स वाई, यहाँ na तो a समीशन x प्लस b समीशन x है, तो ये क्या हो जाएगा b समीशन x स्क्वायर प्लस c समीशन x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा c समीशन x क्यूब, ठीक है ना। बात समझ में आया, नहीं आया तो फिर बोलो। नहीं समझ में आया, ठीक है। अनुश्री आया सर, आया। अब अगर थर्ड लाइन बनाना तो क्या करना होगा सर, क्वाड्रेटिक में 3 होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब 3 होता है ना बेटा, तो 3 नॉर्मल इक्वेशन बनेंगे। लीस्ट स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 होता है ना, तो 2 नॉर्मल इक्वेशन बने थे। तो तीसरा कैसे बनेगा सर, फिर सेकंड वाला में x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीसरा बन जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि देखो समीशन एक्स वाई था तो हम x से मल्टीप्लाई कर दिया खाली,
ए समीशन एक्स था वहां पे, तो ए समीशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बी समीशन एक्स स्क्वायर है तो बी समीशन एक्स क्यूब हो जाएगा, और सी समीशन एक्स क्यूब है तो सी समीशन एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। तो नॉर्मल इक्वेशन बनाना समझ में आया? हाँ कितना लेगा? सर आप कुछ भी नहीं किए, आप जब लीस्ट स्क्वायर मेथड की जगह हाइपरबोला इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए तो वहां सी एक्स स्क्वायर खाली ऐड कर दिए थे एक्स्ट्रा। नॉर्मल इक्वेशन बनाए वहां भी खाली सी एक्स स्क्वायर ऐड कर दिए थे। और अब उसका सेकंड और थर्ड नॉर्मल इक्वेशन बनाना तो आसान है। जब सेकंड बना रहे तो फर्स्ट वाले में सारे में एक्स से मल्टीप्लाई, और जब थर्ड बना रहे तो सेकंड वाले में सारे में दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई। अब बेटा जी एक बात समझना, प्रॉब्लम कहाँ आएगा? ऑड ईयर और इवन ईयर का सम में। देखो हम एक सम लेते हैं, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी। हम बोले ना हम भूल गया, बहुत टाइम हो गया, इसलिए हमको 10 साल लगभग पढ़े हुए हो गया इसको, तो दिमाग से स्किप आउट हो जाता है। तो देखो हमको क्या चाहिए, अगर और ये डेटा होता तब तो बहुत आसान होता जिंदगी। सर कैसे आसान होता, चलो सॉल्व करते हैं। मेरे को मान लो 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019 का डेटा गिवन। और ईयर है 3, 2, 5 और है। मेरे को यहाँ पे वाई दिएगा, वाई कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्शन का डेटा हो सकता है, प्रॉफिट का डेटा हो सकता है, सेल्स का डेटा हो सकता है, जो भी हो वाई बोलते हैं उसको। जो तुमको ईयर के साथ डेटा गिवन होगा बोलेंगे वाई उसको। मान लो यहाँ बोले 2015 में 220, 230, 215, 228, नहीं 220। गंदा डेटा नहीं लेते, सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी। 220 सर कोई ऐसा डेटा लेते हैं जो कोई क्वेश्चन में गिवन होता है कि फाइनली आंसर भी मैच कर पाए, ठीक है ना। ऊपर का कोई डेटा उठा लेते हैं। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने बोला, क्वाड्रेटिक कहाँ गया फिर से? ये तो आ रहा है आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बोले तब भी मतलब लीस्ट स्क्वायर बोल रहे हैं, ठीक है। लीनियर ट्रेंड, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड मतलब लीस्ट स्क्वायर मेथड ही बोल रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक बोलेगा, आपको गेस नहीं करना कोई सभी बैठ के। क्वाड्रेटिक वाला कहाँ गया? अभी तो कर रहे थे अपने। स्ट्रेट लाइन आ रहा है मतलब उसके नीचे ही आएगा। ये रहा, ये वाले में बोला है लीस्ट स्क्वायर मेथड ही बोला है इसमें से। हाँ मुझे ये भी बताना था, लीस्ट स्क्वायर मेथड में अगर इवन ईयर डेटा देगा तो क्या करोगे? लीस्ट स्क्वायर मेथड में अभी तो और ईयर डेटा सॉल्व किया ना आपने। हाँ। अगर ये इवन ईयर डेटा होता, जैसे ये वाला 2008, 9, 10, 11, 12, 13 तो हो रहा है ना, बीच का कैसे ईयर लोगे? नहीं ले पाओगे ना एक्स को, एवरेज निकालना। हाँ हम बता रहे हैं क्या कर सकते हैं। एक बार ये डेटा याद करना, 2008 से 13 ठीक है, 210, 225, 275। सर एक से इसका एक फोटो ले लो तो हमको लास्ट में डेटा बोलना। हाँ फोटो ले लिए नीचे, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2018 से था ना, 8 से 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013। अब वाई कितना दिया है? 210, 210, 225, एक मिनट, 210, 225, 275, 275, 220, 220,
240 240 238 ठीक से देख लेते हैं दोबारा, कंफ्यूज नहीं करना। ही होगा थोड़ा। यहाँ पे आएगा, इन सब करेगा कहीं। 235 है, 235 बोला डेटा गलत हो जाएगा फिर उल्टा पटाऊंगा। देखो ये लिया आपने। अब अगर ये इवन ईयर है ना बेटा, और ईयर में तो सर बीच का एक्स लेने में मतलब डिविएशन लेने में कोई दिक्कत नहीं था, एक्स आराम से निकल जा रहा था। यहाँ क्या करोगे बेटा, 2010 2013 दो बीच का फंस रहा है, तो 2010 प्लस 2013 करो, डिवाइड बाय 2 करो, कितना आएगा? 2010 प्लस 2013 4023 है ना, हाँ 4023 डिवाइडेड बाय 2। 2011.5 हाँ 2011.5 तो हाँ तो 2011.5 को एक बार लो है, 2011.5। अब देखो 2008 माइनस 2011.5 तो 3.5 माइनस 3.5, उसको बस डबल कर लेना, इंटू 2 कर लेना सबको, ताकि तुम्हारा आंसर राउंड में रहे। तो ये 7 आ जाएगा, 3.5 का डबल। 2009 माइनस 2011 मतलब 2.5, तो 2.5 का डबल -5, ठीक है ना। 2010 माइनस 2011.5 मतलब -1.5, तो डबल करोगे तो 3। 2013 माइनस 2011.5 तो 1.5 पॉजिटिव, तो ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, क्योंकि हमको x अल्टीमेटली 0 लाना है, ताकि मेरा पहला इक्वेशन से सीधा ये निकल जाए। अब मेरे को क्या क्या इक्वेशन दोनों सॉल्व करना है। नॉर्मल इक्वेशन क्या है मेरे, सब पहला है समीशन y इक्वल टू na प्लस बी समीशन x, और दूसरा है समीशन एक्स वाई इक्वल टू a समीशन x प्लस b समीशन x स्क्वायर। हम कुछ नहीं करता है बेटा, इस पहले ऊपर वाले इक्वेशन में सब में x से मल्टीप्लाई कर दिया बस। तो पहला इक्वेशन खाली याद होना चाहिए नॉर्मल वाला, दूसरा वाला तो उसी को x से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमको डेटा क्या क्या चाहिए। एक चाहिए आपको समीशन y, सर वो तो यही रहा y है, उसका बस टोटल कर लो। एक चाहिए आपको, पहले लिख लो क्या क्या चाहिए। एक चाहिए आपको x का टोटल, a और b तो सॉल्व भी करना है। एक चाहिए आपको x का टोटल, तो ये रहा x, उसका टोटल ये रहा 0। एक चाहिए आपको x का स्क्वायर, एक आपको चाहिए एक्स वाई का मल्टीप्लाई का टोटल, बस। तो बस ठीक है, x का स्क्वायर कर लो, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। एक बार कर लो x इंटू वाई, तो -7 इंटू 210। कैलकुलेटर है, हाँ करो। 210 इंटू 7 कर लो, माइनस तो माइनस ही रहेगा। 210 इंटू 7 1470 1470। 5 इंटू 225 कर लो, माइनस तो माइनस है। 1125। सर 3 इंटू 275 कर लो, 825। 220 इंटू 3 कर लो, 660। 240 इंटू 5 कर लो, 1200 1200। और लास्ट 235 इंटू 7 कर लो। 1645। आगे अब बस इन सब का टोटल कर लो। देखो x का टोटल चाहिए, वो तो 0 है। x के स्क्वायर का टोटल कर लो, y का भी टोटल चाहिए। तो पहले 210 एक जन करो x के स्क्वायर का, हम कर रहा है x y का टोटल। 1645 प्लस 1200 प्लस 660 प्लस माइनस अब करेंगे -825
-1125 -1470 यार 85 और x स्क्वायर का 166 आ रहा 166 आ रहा और एक्स वाई का कर लेते खाली 210 प्लस 225 प्लस 275 प्लस 220 प्लस 240 प्लस 235 ये आ रहा है 1405। ठीक बात। अब आप बेटा वहां शॉर्टकट बुद्धि लगा लिए थे क्योंकि आपको ए और बी निकालना था, फॉर्मूला सीधा सीधी लिख लिए थे। हाँ बट यहाँ इक्वेशन को भी सॉल्व करते तो वही आता। देखो पहला इक्वेशन में समीशन y इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स। समीशन y का टोटल आपको पता है 1405। हाँ n का मतलब है कितना डेटा है 5। 5 a अपने को निकालना है तो रहने देते हैं सर 5 नहीं है 6 है बेटा। आगे 6 है, ठीक है 6 है। और प्लस b का मतलब अपने को निकालना ही है और समीशन x का टोटल तो 0 आया ही है। तो अगर ये 0 है तो ये तो पूरा b 0 b निकाल b तो यहीं खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1405 डिवाइडेड बाय 6। 1405 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू ए आ जाएगा। हाँ क्या आएगा निकाल दो 234.1666 कर लो या 17 कर लो। 34.16666 है ना तो 17 ही करना चाहिए। अब सेकेंड इक्वेशन से बी निकलेगा। आप देखो यही आप तो फॉर्मूला बनाए थे। आपका फॉर्मूला क्या था समीशन y बाई एन। देखो कर तो वही रहे एक्चुअली में क्योंकि b को 0 कर ले रहे हो। तो जब ऑड ईयर है तो b ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। x हमेशा ही 0 आना चाहिए, ये ध्यान रखना। ऑड ईयर में कुछ मेहनत नहीं करना, वो अपने आप 0 आ जाएगा अगर तुम बीच का नंबर को लेते हो तो। और जब इवन डेटा है तो आपको क्या बुद्धि लगाना है सर, एक्स्ट्रा दिमाग केवल एक ही लगाना पड़ा। दोनों दो बीच का ये लिए, उनका एवरेज करके उसको डबल कर लिए ताकि एक्स इजीली सॉल्व हो जाए। डिफरेंस निकाल के डबल कर लिए। बात क्लियर? हाँ चलो अब दूसरा इक्वेशन में पुट कर लो। तो दूसरा इक्वेशन क्या है समीशन एक्स वाई इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। तो अब देखो दोबारा समीशन एक्स वाई का टोटल निकाला 85। ए समीशन एक्स ए हम निकाला है अभी 234.17। एक्स तो 0 ही है, वैसे भी सर ये पुट करते नहीं करते ये 0 ही आ जाता। बी आपको निकालना है यहाँ पे और समीशन एक्स वाई स्क्वायर का टोटल आप निकाले हो 166। तो 85 इक्वल टू 0 प्लस 166 बी। तो 85 डिवाइडेड बाई 166 इक्वल टू बी। ठीक है ना? हाँ कर दो सॉल्व। 85 बाई 166 0.51204। 0.512 ले लो या 0.51 ले लो। अब क्या तो जो मेन तुम्हारा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, क्या है तुम्हारा मेन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन? y इज इक्वल टू a समीशन dx। हाँ सर बेटा मेन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन और नॉर्मल इक्वेशन में पहला इक्वेशन खाली मत भूलो, उसके बाद सेकंड और थर्ड तो केवल सॉल्व करना है कि पहला में मल्टीप्लाई बाई एक्स कर लो तो सेकंड आ गया, और अगर क्वाड्रेटिक में थर्ड बनाना होता तो सेकंड में फिर मल्टीप्लाई बाई एक्स कर लो। तो सर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है। सर y तो निकालना ही रहता है तो y को तो रहने दीजिए। a आप सॉल्व किए हो, कितना आया था आपका a आया था 234.17। तो 234.17 लिख लीजिए। और b आप निकाले हो 0.51 या 0.51 x को रहने दो। अब अगर तुमको बोले 2008 का सॉल्व करो तो 2008 का जो x है वो डाल दो तो 2008 का डेटा आ जाएगा, जो 210 आएगा ही आएगा। वो तो आना ही होगा ना, क्योंकि भाई तो 8 का प्रेडिक्शन क्यों करोगे बेटा, 8 तो ऑलरेडी हो चुका है दुनिया में। तो यानी ये प्रूव हो रहा है, तुम कहीं भी पुट करके देख लो तुम्हारा यही भाई आएगा। 2013 का पुट करोगे चेक कर ले सकते। हाँ तो यही आएगा। अब अगर तुमको इसके बाद का निकालने बोलता 2015 का निकालो तो बेटा जी वही तुम क्या लिए थे 2011.5 ना। हाँ तो 2015 का अगर निकालना है तो क्या होगा,
4.5 आएगा। 4.5 हाँ 4.5 का डबल कर लो क्योंकि तुम सब में x डबल की हो। तो ये जब प्रिडिक्शन वाला निकालने बोलते हैं तब डबल करना भूलना मत। तुम जब बाकी x लिए थे सबको डबल किए थे ना। 3.5 है उसको 7 किए थे, 2.5 है उसको 5 किए थे, 1.5 है उसको 3 किए थे। तो 2011 से 2015 का गैप आ रहा है 4.5। 4.5 को भी डबल कर लो 9। तो अब ठीक है, 9 पुट कर दो तो तुम्हारा ये y आ जाएगा। 2015 में y कितने होंगे? अब क्लियर है? हाँ अरे मिटा दिए गलती से, वरना इसी डेटा को लेके अगर बोलता क्वाड्रेटिक सॉल्व करो तो इसी डेटा से बात हो जाता। ठीक है, करते हैं। समझ में आया अनुश्री चंदले का? हाँ सर। तो था इजी एकदम, अपने ज्यादा ही एक्स्ट्रा बुद्धि लगाने का देख रहे थे। हमको लगा ही था, हम बोला था टाइम सीरीज हम अगर बहुत डिफिकल्ट होता तो हम भी सीए फाउंडेशन में ड्रॉप करके जाते इस चैप्टर को, बट हम सीए फाउंडेशन में इसको ड्रॉप किया नहीं था। मतलब ये इजी चैप्टर था क्योंकि हम उस समय बेटा 2 महीना में पूरा 3 महीना में पूरा स्टैट सीखा था। तो टाइम सीरीज का क्वेश्चन तो आया ही नहीं था इसमें सीएमए का फाउंडेशन। अब नहीं दिया वो अलग बात है, चैप्टर तो था ही सिलेबस में। चैप्टर तो था, वो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एन्युटीज भी था। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से आया, एन्युटी से नहीं आया। वो तो गुड लक था। हाँ वो 1-2 वीडियो में ना वो जहाँ पे सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस, उधर भी बोला एन्युटीज आता नहीं है, अब सीख के रखो। वो ठीक बात। तो अब आ जाइए सर, यही डेटा लेते हैं। दोबारा एक बार कोई डेटा बोलेगा 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 था। वाई कितना था मेरा? लास्ट वाला तो 235 याद आ गया। अनुश्री अनुश्री है क्या? कहाँ गई अनुश्री? आ रही देर? मैं कॉल करती हूँ उसको। रुक जाओ, रहने दो, हम डेटा देख ले, वो आ जाएंगे। कर रखी जो डेटा ये वाला कर रहे थे ना, 210, 225, 275, 220, 240, 210, 225, 275, 210, 225, 275, 210, 225, 275, 220, 240, ये डेटा था। अब अपने को बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब। हाँ अनुश्री, आवाज आ रहा है? सर मेरी इंटरनेट चली गई थी। हाँ इंटरनेट चली गई। अच्छा ठीक है, तो हम लोग है ना आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं बेटा उसी क्वेश्चन को लेके। ठीक है, लिस्ट स्क्वायर क्लियर है आपको? हाँ। तो देखो क्वाड्रेटिक में क्या होता है सर, आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इक्वल टू y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी समीशन एक्स स्क्वायर। और पहला नॉर्मल इक्वेशन क्या है सर? y इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स प्लस सी समीशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, देख लो यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशंस। एक बार इक्वेशन मैच कर लेते, कहीं गलती नहीं लिखनी, क्योंकि पहला दोनों राइट हो जाएगा तो बाकी दोनों तो डेराइव करना तो बन जाएगा। ये पुलिस स्क्वायर है,
हाँ ये लो, तो देखो पहला भाई है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर, और ये भी y इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स प्लस सी समीशन एक्स स्क्वायर। मतलब सर पहला दोनों इक्वेशन डिट्टो कॉपी कर लीजिए, बस खाली एक्स्ट्रा क्या ऐड कर लीजिए, प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है सर, अब तो आसान है सर। अब आपका थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा सर, x से मल्टीप्लाई करते जाइए और बढ़ाते जाइए। ये पहला नॉर्मल इक्वेशन, दूसरा नॉर्मल इक्वेशन क्या बनेगा सर, समीशन एक्स वाई, अच्छा इसमें भी पहले में समीशन है, समीशन एक्स वाई इक्वल्स टू a समीशन x प्लस b समीशन एक्स स्क्वायर प्लस c समीशन एक्स क्यूब। और इसका थर्ड लाइन इक्वेशन क्या बनेगा सर, समीशन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू a समीशन एक्स स्क्वायर प्लस b समीशन एक्स क्यूब प्लस c समीशन एक्स टू द पावर 4, ठीक है ना। तो अब अपने को टेबल बना लेना, अपने को क्या क्या सॉल्व करना है, बाकी तुम्हारा काम बच्चा वाला है। सर एक तो हमको चाहिए समीशन y का टोटल, तो जो कि ये रहा यहाँ मिल जाएगा। एक हमको चाहिए, a तो चाहिए नहीं सर, n तो पता ही है 6 है। एक हमको चाहिए समीशन x, एक हमको चाहिए समीशन एक्स स्क्वायर, एक हमको चाहिए समीशन एक्स वाई। सर अनुश्री का नेट चला गया। अच्छा ठीक है, वो वीडियो देखिए क्या कर सकते हैं। एक समीशन एक्स वाई चाहिए हमको, एक हमको यहाँ पे देखो एक समीशन एक्स क्यूब चाहिए हमको, एक हमको चाहिए एक्स स्क्वायर वाई, और एक हमको चाहिए एक्स टू द पावर 4, है ना। देखो इक्वेशन 1 से समीशन वाई चाहिए, इक्वेशन 2 से समीशन एक्स वाई चाहिए, इक्वेशन 3 से एक्स स्क्वायर वाई चाहिए, और बाकी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स 4 तो चाहिए। तो ये डेटा हमको चाहिए, पहले ये बना लो, ठीक है सर। यहाँ भी वही पर प्रॉब्लम है, इवेंट डेटा है, और होता तो तब तक आराम से एक्स निकल जाता और बाकी डेटा फटाफट निकल जाता। लेकिन इवेंट डेटा तो वही दो ईयर का बीच का लीजिएगा। देखो वैसे तो तुम कोई भी ईयर ले लो, 8 9 कोई भी ले लो, आंसर आता। हाँ। लेकिन बहुत माथा बच्ची होता उसमें, हाँ। क्योंकि तुमको एक इक्वेशन को दूसरा में पुट करके बहुत कुछ वैल्यू निकालना पड़ता है जो तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। इसीलिए हम यहाँ शॉर्टकट बुद्धि हमेशा एक ही देंगे कि 2 बीच का ईयर पकड़ना। ठीक है। हाँ। तो ठीक है सर, हम वही लिया 2011.5 आएगा मेरा। नहीं एक मिनट, कुछ गलती हुआ है क्या ईयर लेने में? पिछला में कैसे हुआ था बीच का? सेम ही तो डेटा लिया है। उस टाइम कुछ दूसरा आंसर आया था, अभी 2010.5 आ रहा है। हाँ उस समय तो 2011.5 आया था। उसमें डेट नहीं एक मिनट। हाँ या तो लिखने में कुछ भूल हुआ था, क्योंकि अपने डेटा तो यही वाला पिक किए थे। आई थिंक डेटा तो अपने यही वाला लिए थे, ये वाला लिए थे ना। हाँ। तो बीच का डेटा तो यही होना था, अपने ईयर गलत लिखे हैं। आई थिंक पहले में शायद गलत लिखे थे। अभी तो सही है। हम 2010 का पहले में गलत लिखे, कोई बात नहीं, जो तुम्हारा ईयर हो जाए वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। हाँ। ठीक है सर, 10-11 ले लीजिए। क्या हुआ सर? मेरे को निकाल दिया गया था। ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ हम लोग डेटा लिखे हैं। देखो अनुश्री, हम लोग लिखे क्या, हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है जिसका फॉर्मूला था y = a + bx + cx स्क्वायर, और उसका पहला नॉर्मल इक्वेशन बनता है समीशन y = na + b समीशन x + c समीशन x स्क्वायर। उसका दोनों नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनेगा बाद वाला? सर पहले वाले इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो सेकंड वाला बन जाएगा, और सेकंड वाले में दोबारा x से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो थर्ड वाला बन जाएगा। इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। चलो अब क्या बोल रहे हैं अनुश्री कि मेरे को क्या क्या टेबल में चाहिए। देखो पहला इक्वेशन से समीशन y चाहिए, दूसरा इक्वेशन में समीशन xy चाहिए, तीसरा इक्वेशन में समीशन x स्क्वायर y का टोटल चाहिए। हाँ। तो देखो हम पहले वही लिख लिया, समीशन y चाहिए, समीशन xy चाहिए, समीशन x स्क्वायर y चाहिए। इसके अलावा हमको समीशन x चाहिए,
समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए, समीशन एक्स क्यूब चाहिए और समीशन एक्स टू द पावर 4 भी चाहिए। तो जो जो चाहिए हम ऊपर सजा लिया। अब हम सॉल्व करना चालू कर रहे हैं। मेरे को दोनों बीच का ये लेना है हमेशा। तो 2010 और 11 को अगर हम लेता है तो बीच का डेटा क्या आएगा 2010.5। हाँ तो 2008 माइनस 2010.5 1.5 आएगा 1.5 नहीं ढाई सर की 2008 माइनस 2010.5 करो ना कैलकुलेटर। एक मिनट रुको। प्रियंका गेट खोल दे। गेट खोल दे, स्टूडेंट आए हैं। अरे स्टूडेंट आए, गेट खोल दे। 2.5 आएगा। हाँ 2.5 आएगा। हाँ तो 12 बजे बाद उनके क्लास करी 4 बजे बाद तो बड़ा खाना जी न अजी तो तुमने तो बेटा आ गया मैं जाऊँ मेरी 4 बजे क्लास है। हाँ फिर ट्रेन का भी आ गई।